नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल राउंड टू मैथ में। आज हम मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम मोशन के वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। इस भाग में हम चाल, वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जितने क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं पूरा डिस्कस करेंगे। बने रहेगा वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं चाल। तो जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 5th में मैथ्स में आप पढ़े होंगे यूनिटरी मेथड से। जब आप पढ़ते थे तो यूनिटरी मेथड में एक चैप्टर आपका रहा होगा चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को डिफाइन करिए, डिफिनेशन दीजिए, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। याद रखिएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय सूत्र से परिभाषित हो गया। अब ये चाल कैसी राशि अगर पेपर में पूछ देता, निम्न में कौन सदिश है, अदिश है, अगर उसमें आपका निम्न में कौन अदिश है करके चाल एक ऑप्शन दे दे, तो याद रखिएगा चाल जो होता है यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। तो चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट होता है वह होता है मीटर पर सेकंड। देखिए डिस्टेंस को मेजर करेंगे अगर आप तो मीटर में और समय को सेकंड में, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड आप ऐसे, या इस तरह से भी आजकल ऑप्शन आ रहा है मीटर सेकंड के पावर -1 मीटर पर सेकंड। तो आजकल ऑप्शन में ज़्यादा यही रख रहा है, तो ऐसे रखिएगा मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन देखिए, टेट में डायमेंशन भी पूछ दिया था। तो डायमेंशन सब जगह तो नहीं पूछता, कभी कभार अगर डीआरडीओ वगैरह में अगर पूछ ही दिया तो उसमें बता दीजिएगा। जैसे मीटर के लिए हम लेंथ एल लिखते हैं। हाँ, एक चैप्टर है आपका मेजरमेंट, मापन, जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम थोड़ा सा डायमेंशन को भी इंक्लूड करते हुए पढ़ाएंगे। तो जो लेवल आपका रहेगा, जैसे मात्रक याद है तो जो डायमेंशन है उसी से आप बना लेंगे। तो मीटर के लिए एल लिख देंगे और टाइम सेकंड के लिए टी। तो नीचे आपका ऊपर जाएगा तो -1 लग जाता है, तो डायमेंशन इसका हो जाता है LT पावर -1। याद रखिएगा चाल सदैव धनात्मक होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाया था कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही चाल हमेशा धनात्मक होता है, जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसके बाद हम वेग, वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। आइए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देख लेते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ स्पीड देख लेते हैं। तो देखिए चाल के प्रकार ऐसे ही नॉर्मल है आपका, चार से आप परिचित भी होंगे, नहीं है तो देख लीजिए अच्छे से। एक समान चाल, नियत चाल। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म नाम से एकदम क्लियर हो रहा है कि एक समान चाल, यानी चाल एक नियत जो है बनी रहनी चाहिए। अर्थात अगर कोई कण एक निश्चित समयांतराल में, याद रखिएगा, यदि कोई कण एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित दूरी तय करता है तो ऐसी चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप 0 पर थे, 2 सेकंड में आप चल दिए 4 मीटर, फिर अगले 4 सेकंड में आप चल दिए 8 मीटर, फिर अगले 6 सेकंड में आप चल दिए 12 मीटर। यानी यहाँ हर 2 सेकंड में आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 4 मीटर। देखिए हर 2 सेकंड में आप कितना चल रहे हो? 4 मीटर। तो इस तरह से अगर एक समान समय में एक समान दूरियां तय की जाए तो ऐसे चाल को हम कहते हैं एक समान चाल। इसका ग्राफ, हालांकि मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग से भी बताऊंगा आपको, लेकिन इतना समझ लीजिएगा, एक समान चाल का जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। एक समान चाल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगी। जैसे जैसे समय बदल रहा होगा वैसे वैसे दूरी बदल रही होगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। दूसरा है असमान चाल। अगर समान समय में समान दूरियां तय न की जाए तो ऐसे चाल को हम असमान चाल कहते हैं। इसी के बगल में देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज आप 0 से स्टार्ट किए, 2 सेकंड में आप चले थे 4 मीटर, फिर 4 सेकंड में आप चल गए 6 मीटर, फिर 8 सेकंड में आप चले मात्र 7 मीटर। तो इस तरह से ये जो ग्राफ मिलेगा, कभी बढ़ता कभी घटता, इस तरह आपको मिल सकता है। तो ये आपका होता है असमान चाल। फिर से, यदि समान समयांतराल में समान दूरियां न तय की जाए तो ऐसे चाल को हम असमान चाल कहेंगे। यदि समान समय में समान दूरियां तय की जाए तो उसे कहेंगे एक समान या नियत चाल। कन्फर्म। थर्ड है औसत चाल। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, हालांकि मैथ में आप पढ़े भी होंगे इसमें। औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल चली गई दूरी और कुल लिए गए समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। याद रखिएगा, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा वो आपका होता है औसत चाल। इस पर न्यूमेरिकल करा देंगे एक दो हम। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल क्या होता है? एक निश्चित
क्षण या किसी निश्चित समय में जो चाल कंसीडर किया जाता है उसे हम तात्कालिक या ताक्षणिक चाल कहते हैं। ताक्षणिक चाल कहते हैं। चाल आपने समझा। चाल के बाद हम समझ लेते हैं वेग को, वेलोसिटी को। देखिए, आप पहले पार्ट में दूरी और विस्थापन अच्छे से पढ़े थे। दूरी और विस्थापन से ही रिलेट करके चाल और वेग है। जैसे हम चाल में जब पढ़े थे तो उसमें लिख रहे हैं दूरी बटा समय, यहाँ वेग में आपका हो जाएगा विस्थापन बटा समयांतर। याद रखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, वेग इक्वल टू ये आपका हो जाएगा विस्थापन बटे समयांतराल। डिफाइन करना चाहते हो, एकांक समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। याद रखिएगा, अब जो चाल थी वो अदिश राशि थी, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेग है, यह एक सदिश राशि है। देखिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसमें डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। मात्रक मीटर पर सेकेंड जैसे उसका था, इसका भी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन वही LT पावर -1, दोनों का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। याद रखिएगा, चाल अदिश था और वेग क्या है, सदिश है। छोटा सा अंतर। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में एक समान वेग। जैसे एक समान चाल था वैसे एक समान वेग भी है। अगर हम समान समयांतराल में समान विस्थापन चलते हैं तो ऐसे वेग को हम बोलेंगे एक समान वेग। जैसे आप इसका ग्राफ यहीं पे देख लेते हैं। 0 पर थे आप, 2 सेकेंड में चल गए 4 मीटर, फिर 4 सेकेंड में आप चल गए 8 मीटर, फिर आप जो है 6 सेकेंड में चल गए 12 मीटर। हर 2 सेकेंड में 4 मीटर, हर 2 सेकेंड में 4 मीटर, यानी समान समयांतराल में समान विस्थापन तय किया जाए तो इस वेग को कहेंगे हम एक समान वेग। इसका भी ग्राफ एक सीधी रेखा मिलेगी, जैसे कि चाल में था आपका। यहाँ पर दूसरा है असमान वेग या परिवर्ती वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। वहीं इसी का उल्टा करेंगे आप। यदि समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय किया जाए या समान समयांतराल में समान विस्थापन तय नहीं किया जाए तो ऐसे वेग को कहेंगे असमान या परिवर्ती वेग। इसका ग्राफ आपको थोड़ा सा ये कर्व मिलेगा। औसत वेग, औसत वेग कुल तय किया गया विस्थापन और कुल लिए गए समयांतराल का अनुपात होता है। इसके बाद है तात्कालिक या ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ताक्षणिक या तात्कालिक वेग जो होगा वो किसी पर्टिकुलर या किसी निश्चित समय में तय किया गया जो विस्थापन होगा उसे हम तात्कालिक या ताक्षणिक वेग कहते हैं। आगे है आपका सापेक्ष, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव, अगर हम किसी वस्तु का जो वेग है, किसी वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के वेग की तुलना में निकाल रहे हैं तो ऐसे वेग को, ऐसे वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को और चाल और वेग में अंतर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी देख लेते हैं कि वेलोसिटी के ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं और पेपर में प्रश्न कैसे बन सकते हैं। जैसे कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ देके पूछेगा ये कौन सी स्थिति को दिखा रहा है, विराम में है, नियत वेग से है, असमान वेग से है, तो ये पता अनंत चाल से गतिमान है, ये सब देख करके पूछ सकता है प्रश्न। या फिर कोई स्थिति देके आपसे कह देगा कि निम्न में कौन सा ग्राफ इस स्थिति को दिखा रहा है 4 ऑप्शन से, तो आप यहाँ पे अगर अच्छे से देखे रहेंगे तो वहाँ बना लेंगे क्वेश्चन। देख लेते हैं। तो देखिए, ग्राफ में ये एक बात समझिएगा, ये जो समय है हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को दिखाया है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को दिखाया है। तो ये क्वेश्चन तो यहीं से बन गया पहले कि विस्थापन समय ग्राफ किसको दिखाता है, या विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान है, स्लोप है, किसको दिखाता है। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। याद रखिएगा, विस्थापन समय ग्राफ से वेग का पता चलता है और दूरी समय ग्राफ से, अगर पेपर में आ जाए दूरी समय ग्राफ का ढलान किसको दिखाता है, तो दूरी बटे समय चाल होता है, तो दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होगा वो चाल को दिखाएगा। ये बात हम आगे डिस्कस करते हैं, हालांकि पहले ये ग्राफिकल वेलोसिटी का देख लेते हैं, इसी में चाल समझ लेंगे। तो ये एक्स एक्सिस पे हमने समय लिया है, वाई एक्सिस पे विस्थापन लिया है। तो देखिए, समय बढ़ रहा है, पहला ग्राफ देख लीजिए, समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है कंटिन्यूसली। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरह से समय बदल रहा है, आप वही हैं, यानी आप क्या हैं, स्थिर हैं, रुके हुए हैं। तो ये स्थिर वस्तु का ग्राफ है, समय बदले लेकिन विस्थापन वहीं का वही है। आगे है विस्थापन समय ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन,
तो हमने कहा था अगर समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करेगा तो नियत वेग से गतिमान रहेगा। तो नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु का ग्राफ ये आपको स्ट्रेट लाइन इस तरह मिलेगा, दूर जाता हुआ। इसी का उल्टा है आपका नियत वेग से निकट आती हुई वस्तु का ग्राफ है, इधर विस्थापन इधर समय। ये देखिए इसका स्लोप जो है नीचे की तरफ है, तो ये दिखा रहा है कि वस्तु का वेग घट रहा है अर्थात वस्तु निकट आ रही है। फोर्थ है बढ़ते वेग से गतिमान। देखिए आपने स्टार्ट किया और आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, आप कम समय में ज़्यादा विस्थापन तय कर रहे हैं, यानी वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका। तो ये आपका हो गया बढ़ते वेग से गतिमान के लिए ग्राफ। आगे है आपका विस्थापन समय ग्राफ, ये कर्व मिल गया, यानी ये आपका घटता बढ़ता वेलोसिटी है, घटता बढ़ता वेग का जो है ग्राफ है। कभी आप बहुत स्पीड चला रहे हो, कभी फिर स्लो कर दिए, बहुत स्पीड ले गए स्लो कर दिए, तो ये आपका घटता बढ़ता जो वेग का ग्राफ होगा वो कर्व मिलेगा आपको इस तरह से। आगे है विस्थापन समय ग्राफ में अगर पेपर में आ जाए कि इस तरह से स्ट्रेट आपको दिखा दे ऐसे, समय बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा विस्थापन, जो कि असंभव है स्थिति, लेकिन फिर भी पेपर में पूछ दे आपका कि कौन सा अनंत वेग से गतिमान वस्तु का है ग्राफ, तो याद रखिएगा समय बहुत कम रहे और आपका बहुत ज़्यादा विस्थापन तय कर जाए तो इसे हम कहेंगे अनंत वेग से गतिमान वस्तु का ग्राफ है ये, जो कि असंभव स्थिति है। ठीक है, ये आपके 6 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहे वेलोसिटी के। 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि विस्थापन समय ग्राफ का ढलान किसको दिखाता है, वेग को। दूरी समय ग्राफ का ढलान किसको दिखाता है, चाल को। अगर चाल में हम दिशा डाल दें तो कौन सी भौतिक राशि बन जाएगी, वेग बन जाएगा। अगर वेग में से हम दिशा निकाल लें तो वह कौन सी भौतिक राशि बन जाएगी, चाल बन जाएगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफी निरूपण के बाद हम देख लेते हैं चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या है, चाल और वेग में समानताएं क्या है, कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए चाल तथा वेग में अंतर अगर हम करें तो पहले तो डिफिनेशन से ये अंतर दिखा सकते हो कि एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं, जबकि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। याद रखिएगा ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप पढ़े बच्चे से कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे दिखाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यानी ये कैसे राशि है, आपका स्केलर है, या ये एक अदिश राशि है और ये एक ऐसी है, एक सदिश राशि है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। आगे आपका जो चाल होता है, चाल सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव। बोले थे कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि वेलोसिटी आपका 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये मुख्य अंतर है चाल तथा वेग में। इसके बाद जैसे हमने आपको पढ़ाया था दूरी और विस्थापन का अनुपात और विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से बड़ा और या 1 से छोटा, वैसे ही चाल और वेग में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि चाल और वेग का जो रेशियो होता है वो क्या होगा। तो चाल लगभग ज़्यादा होगा या बराबर होता है, कम बहुत कम या 9 के बराबर नहीं होता। तो चाल और वेग का जो अनुपात होगा वो सदैव 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, जबकि वेग और चाल वेलोसिटी और स्पीड का जो रेशियो होगा वो 1 से कम या 1 के बराबर होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपका त्वरण और गति के समीकरण और उससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में। वो वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है। आप चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहें।